आज का लेक्चर क्लास 11th के फिजिक्स का होगा और आज के लेक्चर में एक बार फिर से मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को लेकर आया हूँ। और इस लेक्चर में मैं आज आपको एक्सेलरेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के केस में जितने भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस होते हैं उन सारे इक्वेशंस को हम यहाँ पर डिराइव करके आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके आखिरी तक देखेंगे और इसके नोट्स आप एक बार फिर से ज़रूर तैयार करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशंस के बारे में आपको बताएंगे। एक्सेलरेशन, जब किसी भी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होता है तो इस केस में हम जानते हैं कि उसके वेलोसिटीज़ हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि उसके वेलोसिटी कभी न कभी चेंज कर रहे होते हैं। तो जब भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज़ चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जिस रेट से उसके वेलोसिटी चेंज होते हैं उसे ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का सीधा एक सेंटेंस में अगर मैं आपको इसके मीनिंग्स के बारे में बताऊं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होता है तो उस केस में उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है और यह एक्सेलरेशन बताता है कि उसके वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के बारे में जानेंगे। फिर एक्सेलरेशन भी आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरह से वेलोसिटी में हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी तीन तरह के होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और फिर इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी तीन केस में हम आपको बताएंगे। एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन में हम सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब नेट चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। नेट चेंज इन वेलोसिटी को उस टाइम इंटरवल जिसमें यह वेलोसिटी चेंज हुआ है इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स v2 माइनस v1। यहाँ पर v2 फाइनल वेलोसिटी है या वेलोसिटी एट टाइम t2 और v1 यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, यानी कि यह टाइम t1 पे वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं v2 माइनस v1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा v और t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। ठीक है, तो डेल्टा v जो v2 माइनस v1 के इक्वल से है, यह चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा t जो कि t2 माइनस t1 है, यह चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस टाइम इंटरवल में यह वेलोसिटी चेंज हुआ है, उसी की वैल्यू यहाँ पे v2 माइनस v1 है और v2 को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, v2 फाइनल वेलोसिटी और v1 इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में एवरेज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन नेट चेंज इन वेलोसिटी बाय नेट टाइम टेकन के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा? तो सबसे पहले हम यूनिट जान लेते हैं।
इसका यूनिट ऊपर में वेलोसिटी का यूनिट होगा जो मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे में टाइम का सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका SI यूनिट होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास यह है। अब वेलोसिटी में चेंज कई तरह के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म वे में हो सकते हैं और एक नॉन यूनिफॉर्म वे में हो सकते हैं। तो जब वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म वे से होगा, मतलब अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है अगर वह अनइक्वल है, तो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पे अगर हर इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी के वैल्यूज़ आपस में इक्वल्स होंगे, तो यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एक एक करके हम इन सारे केसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे मोशन में है, और इसके डिफरेंट इंस्टेंट पे इसके वेलोसिटीज़ यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस तरह से। टी और यहाँ पे भी टी 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सबसे पहले 0 सेकेंड पे लेते हैं। टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फिर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हम एज्यूम कर लेते हैं। मतलब यह टेबल एक दिया गया है जो एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसके अलग अलग इंस्टेंट पे यह उसके वेलोसिटी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, और टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे इसका वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर इच इक्वल टाइम इंटरवल में इसके वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन के वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फॉर यहाँ पर 0 से 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बीच एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को ए बार से डिनोट किया जाता है। ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके ऊपर यह कैरेक्टर अगर बार लगा हुआ है तो यह एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 1 सेकेंड के बीच, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 1 सेकेंड पे होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड पे वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 5, और ये 1 से 0 मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए हमने यहाँ पर निकाला, अब 1 से 2 सेकेंड के लिए निकालते हैं। तो फॉर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी इस बार 1 सेकेंड पे, इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 1 सेकेंड, यह 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो अगेन यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके वैल्यू आए हैं। तो हम देख सकते हैं ये लगातार 2 इक्वल टाइम के इंटरवल हैं, और इन दोनों इक्वल टाइम इंटरवल के एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू डिफरेंट हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होंगे, किसी भी मोशन में अगर इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो उस केस को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पहला 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का हुआ है, दूसरा 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, 10 से 20 हो गया है। फिर 2 से 3 मतलब अगले 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी फिर से 5 मीटर पर सेकेंड आया है। बट 3 से 4 सेकेंड अगले 1 सेकेंड में इसका चेंज इन वेलोसिटी 25 से 40 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड का चेंज यहाँ पर वेलोसिटी में आए हैं। तो इस ट्रेंड से मतलब यह जो ट्रेंड वेलोसिटी का यहाँ पर दिख रहा है, इससे स्पष्ट है कि इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी के वैल्यूज यहाँ पे अनइक्वल हैं। तो यह एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी के वैल्यू आपस में डिफरेंट होंगे, जो कि इस एग्जांपल में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकाला है 2 कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल का। अब 0 से 4 सेकेंड के बीच निकालते हैं। तो फॉर t = 0 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है। तो 40 और इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड पे वेलोसिटी के वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। और टाइम का इंटरवल यहाँ पे 0 से 4 मतलब 4 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 से 4 सेकेंड के इंटरवल में इस कंडीशन में एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल्स आया है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड एट एनी टाइम t, जिसे सेकेंड में मेजर किया गया। द वेलोसिटी जिसे v से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके यूनिट को मीटर पर सेकेंड में लिया गया है। एट एनी टाइम t इन सेकेंड of an object moves on straight line और यह दिया गया है given by vt = t² + 5t + 1, ठीक है। t² + 5t + 1 इसके वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t का एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी नहीं, हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है a बार से फॉर t = 0 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। दूसरा इंटरवल है t = 2 सेकेंड टू t = 10 सेकेंड। और एक और ले लेते हैं t = 3 सेकेंड टू t = 7 सेकेंड, ठीक है। इन 3 अलग अलग टाइम इंटरवल में हमें एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला t = 0 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड पे होगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड पे होगा, ठीक है। तो देयरफॉर v2 मतलब v एट t = 5। तो इस एक्सप्रेशन में हम t के प्लेस पे 5 पुट करके कैलकुलेट करते हैं। 5² 5 × 5 + 1, तो यह 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल्स होगा। और v1 मतलब v एट t = 0 सेकेंड। तो इसमें हम 0 पुट करते हैं। 0² 5 - 0 + 1, यह भी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड ही आया है। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन v2 - v1 बाय t2 - t1। तो v2 हमारा 1 है और v1 भी हमारा 1 है
और डेल्टा टी टाइम यहाँ पर 5 - 0 5 जानते हैं, यहाँ 0 हो गया मतलब 0 इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आया है, ठीक है। जबकि हम देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तब भी यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आया है, मतलब इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच। दूसरा 4 t = 2 सेकेंड टू t = 10 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी v2 v की वैल्यू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम 10 पुट करते हैं, मीन्स 10 स्क्वायर -5 × 10 + 1, यह 100 - 50 + 1। तो 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 और +1 मीन्स 51 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और v1 मीन्स v = t, v की वैल्यू t = 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वह इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इसमें 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर -5 × 2 + 1, तो यह 2 स्क्वायर 4 हो गया -10 +1, तो यहाँ पे -6 +1 -5 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होगी। तो देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन v2 - v1 बाई t2 - t1। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 51 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी v1 हमारा यहाँ पर -5, और यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 से 10 मीन्स 8 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। तो यह प्लस हो जाएगा, तो 51 + 5 56/8 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। सेकेंड जो टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, इसके बीच एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। आप भी इसे खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तीसरा इंटरवल यहाँ पर t = 3 सेकेंड से t = 7 सेकेंड के बीच का है। तो हम यहाँ पर v2 निकालते हैं। तो v2 यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू t = 7 सेकेंड पे, फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू 7 सेकेंड पे जो होगा वही फाइनल वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम 7 पुट करते हैं, 7 स्क्वायर -5 × 7 + 1, तो 7 × 7 49 35 + 1, तो 49 + 1 50, और 50 में से 35 अगर हम माइनस करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। एंड v1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी की वैल्यू 3 सेकेंड पे जो होगा उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर 5 × 3 + 1, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 - 15 + 1, तो यह 9 × 1 10 - 15 मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन v2 - v1 बाय t2 - t1, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v2 का वैल्यू हमें 15 मिला है और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू फिर से यहाँ पर -5 आया है, और टाइम इंटरवल यहाँ पे 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 4 सेकेंड होगा। तो 15 + 5 20/4 या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटीज़ के वैल्यू को निकाला जो कि यहाँ पर डिफरेंट आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के केस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर अनइक्वल होंगे, और अगर यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है तो हम यहाँ पर किसी भी इंटरवल में एक्सेलरेशन
एवरेज एक्सेलरेशन निकालते ये सब आपस में इक्वल आते। बट यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल में हमने एवरेज एक्सेलरेशन को निकाला है और जो सब आपस में डिफरेंट हैं, और यह शो करता है कि यह एग्जाम्पल यूनिफॉर्म नहीं बल्कि एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म acceleration. Non-uniform acceleration means if an object moves on a straight line such that in each equal interval of time, change in velocity are unequal. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल होंगे तो इसके एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। और इस केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। इस केस में जो एवरेज हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वह एक्सेलरेशन एवरेज होता है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी by time taken to this change। इस चेंज को होने में जो टाइम लगता है वही टाइम टेकन का वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मीन्स डेल्टा V बाय डेल्टा T, और यहाँ पर A बार। ठीक है, और एक्सेलरेशन चाहे वह किसी भी तरह का हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, यूनिफॉर्म हो, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। अब चूंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी के मात्र दो ही डायरेक्शन होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे या तो पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे डेल्टा वी चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो इसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑफ, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन होंगे। ठीक है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जांपल से फिर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो एग्जांपल है VT, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया गया है 3t + 1। ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी लिया गया है इन मीटर पर सेकेंड और टाइम लिया गया है इन सेकेंड। ठीक है, तो यह VT मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t,
3t+1, यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके एवरेज वेलोसिटी रैंडमली किसी भी टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, चाहे वो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हो सकता है, 5 सेकेंड का हो सकता है, 3 सेकेंड का हो सकता है, 10 सेकेंड का हो सकता है। देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब इसके एक टेबल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो यह हम टी ले रहे हैं, टी भी और फिर टी भी, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 3 × 0 + 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड लेंगे तो यहाँ पे 3 × 1 3 + 1 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड लेते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 3 × 6 + 1 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड लेते हैं, तो 3 × 3 = 9 + 1 10 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड लेते हैं, तो 3 × 4 = 12 + 1 13 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लेते हैं, तो 5 सेकेंड पे 3 × 5 = 15 + 1 16 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड लेते हैं, 3 × 6 = 18 + 1 19 मीटर पर सेकेंड, और 7 सेकेंड लास्ट हम लेते हैं, तो 7 × 3 = 21 + 1 22 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस पार्टिकल के फर्स्ट 7th सेकेंड मतलब फर्स्ट 7 सेकेंड के वेलोसिटीज़ के डाटा हमारे पास है। अब फर्स्ट 1 सेकेंड में 0 से 1 सेकेंड मतलब यह पहला 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी हम देख सकते हैं 4 - 1, पहला 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड का आया है। फिर दूसरा 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच यह भी 1 सेकेंड का इंटरवल होगा, चेंज इन वेलोसिटी 7 - 4 3 मीटर पर सेकेंड का चेंज इसमें भी आया है। फर्स्ट 1 सेकेंड के इंटरवल में भी चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड का था। अगले 1 सेकेंड के इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 से 3 यह भी 1 सेकेंड का इंटरवल है और चेंज इन वेलोसिटी 10 - 7 यह भी 3 मीटर पर सेकेंड के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 4 से 5 16 - 13 3 मीटर पर सेकेंड है, 5 से 6 1 सेकेंड का इंटरवल 19 - 16 3 मीटर पर सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड में यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि सभी वैल्यू यहाँ पर मतलब सभी 1 सेकेंड में सभी 1 सेकेंड के इंटरवल में जो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के वैल्यू जो हैं वो आपस में इक्वल है और यह 3 मीटर पर सेकेंड के वैल्यू के इक्वल्स हैं। तो यह वेलोसिटी के चेंज के ट्रेंड से यह मालूम हो रहा है कि यह एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पार्टिकल यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे। अगर हम 2 सेकेंड का इंटरवल लेंगे तब भी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होंगे, जैसे 0 से 2 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी 1 - 7 - 1, तो पहला 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हुआ है। फिर 1 से 3 सेकेंड 10 - 4 आप देख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। तो अगर हम टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड से बढ़ाकर 2 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमें हर 2 सेकेंड के इंटरवल में 6 मीटर पर सेकेंड के आते हैं। तो यह रिप्रेजेंट करता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को। जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है और हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वह सब आपस में अगर इक्वल होते हैं तो इस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ कहेंगे। मतलब वह ऑब्जेक्ट का मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इस टेबल से यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि यह जो पार्टिकल का इक्वेशन दिया गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि यह पार्टिकल जिस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है उस पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हियर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ ही गया है तो हम यहाँ पर अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आता है। तो हम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड ए बार 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच हम एवरेज एक्सेलरेशन इस एग्जाम्पल मतलब इस वेलोसिटी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो v2 फाइनल वेलोसिटी हमारा होगा v की वैल्यू 5 सेकेंड पे और इनिशियल वेलोसिटी हमारा होगा v1 का वैल्यू t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। तो v t इक्वल्स टू 0 और टाइम इंटरवल 0 माइनस 5 मीन्स 5। तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 1 और 0 सेकेंड पे वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 1 और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ 3 5 जब 15 प्लस 1 16 माइनस 1 बाई 5 15 बाई 5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0 से 5 सेकेंड के इंटरवल के बीच एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आया है और हमने देखा भी था अभी हमने देखा था कि हर 1 सेकेंड के इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू आ रहा था। ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच के इंटरवल में हम इसके एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकालते हैं, देखते हैं क्या यही आंसर आता है। यही आएगा ही, चूँकि वेलोसिटी के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म था तो हम किसी भी टाइम इंटरवल में इसके एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को निकालते थे, सब आपस में इक्वल्स आते थे। यहाँ पर एक्सेलरेशन के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आइए देख लेते हैं। तो ए बार v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। तो v2 हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 10 पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू, इसे नीचे लिखते हैं, v की वैल्यू 10 सेकेंड पे और इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू 1 सेकेंड पे और इसे डिवाइड करेंगे 10 माइनस 1 9 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 1 3 इंटू 10 प्लस 1 और 1 सेकेंड पे हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय 9। ठीक है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 10 जा 30 प्लस 1 31 और 3 1 4 बाय 9 31 माइनस 4 27 बाय 9 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 से 5 सेकेंड या 5 सेकेंड का इंटरवल था और इसमें एवरेज एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था और यहाँ पे 1 से 10 जो कि 9 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें भी आप देख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन वही 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये सब आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसे कंक्लूड कर देता हूँ। Therefore, for uniform acceleration, average acceleration means a bar or equals for
एनी डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए फाइंड किए जाएं। ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। एंड इस केस में ए बार इस केस में जो भी एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं वो सारे के सारे इक्वल्स आते हैं, और वही एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू भी वही एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू जो कि हमें अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए निकालने होते हैं, और वो सब आपस में इक्वल होते हैं। तो वह जो इक्वल वैल्यू आएगा वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा होता है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी के वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, तो उसके मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होते हैं? तो किसी भी पार्टिकल के एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन के वैल्यू होते हैं वह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू कहलाता है। मतलब जैसे अगर हम मान लेते हैं अभी तक हमने एक टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला था जो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता था। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम एक बाइक को चला रहे हैं और हमारे पास एक घड़ी है जिसमें 6:25 और 10 सेकेंड हुआ है, तो एग्जैक्टली इस टाइम पे उस बाइक का जिस पर हम राइड कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो इस एक्सेलरेशन को ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस तरह से हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था कि किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक इसी तरह से किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा यह जान लेते हैं। तो हम जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स ए बार, जो कि डेल्टा V बाय डेल्टा T के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम इस टाइम इंटरवल को अगर हम बहुत ही छोटा कर दें, बहुत स्मॉल कर दें, मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर दें, तो व्हेन डेल्टा T टेंस टू जीरो, डेल्टा T टेंस टू जीरो का मतलब हो गया यहाँ पर डेल्टा T का वैल्यू इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, करीब करीब जीरो के आसपास का वैल्यू। मतलब जो टाइम इंटरवल 1 आवर का था, 1 मिनट का था, 5 मिनट का था, वह अब इतना छोटा हो चुका है कि वह हम एज्यूम कर सकते हैं कि वह एक नंबर है जो कि जीरो के ही आसपास का नंबर है। जीरो तो नहीं है बट जीरो के जैसा ही एक नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इसको कहा जाता है। तो देन लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो, इसे लिखते हैं, इस रेशियो को हम यहाँ पर लिमिट लगा के लिखते हैं जिसमें डेल्टा T की टेंडेंसी जीरो की ओर होती है। मतलब यहाँ पे डेल्टा T इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, और यह यहाँ पे लिखा जाता है dV/dt। यह पूरा जो लिमिट होगा इसे एक अलग ही सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है dV/dt, और यह कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिर्फ ए लिखा जाता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हम जानते हैं dV/dt को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब dV/dt मैथमेटिक्स में कहलाएगा यह इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v with respect to time t. dv by dt is called instantaneous rate of change of v with respect to t, या इसे डेरिवेटिव ऑफ v with respect to t कहा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं आपको, यहाँ पर dv by dt के अलग अलग इंस्टेंट पे वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं vt। यहाँ पे यह vt या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t, जो कि सेकेंड में लिया गया है, इसे रिप्रेजेंट करता है। ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे v लिया गया है v इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हम अलग अलग इंस्टेंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ A means instantaneous acceleration, A means instantaneous acceleration, जिसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ टाइम, जिसकी वैल्यू dv बाई dt के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v एट एनी टाइम t का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हमें यहाँ पर dv बाई dt का वैल्यू निकालने का मतलब यहाँ पर यह रेशियो नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू v में यहाँ पे पहला टर्म t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस है, फिर 3t में 3 और t में 3 इंटू है, तो इसे हम बाहर करेंगे, यहाँ पे dt बाय dt लिखेंगे, और 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे, और हम जानते हैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, dt बाई dt 1 होता है, और कांस्टेंट यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और एक फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, dx रेज टू n बाई dx, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर dt रेज टू n बाई, तो नीचे dt होगा, और यहाँ पे n इंटू टी रेज टू n-1 होगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे पावर है, तो 2 पावर आगे आ जाता है, और वेरिएबल पे जो पावर होता है उसमें एक कम हो जाता है, तो 2 आप देख सकते हैं पावर यहाँ पर आगे आ चुका है, और इस 2 में 1 घटाएंगे तो पावर 1 नहीं लिखा जाता है। और dx बाई dx 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये सब हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स में अच्छे से पढ़ाया है। अभी भी मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स अभी तक नहीं सीखे हैं फिजिक्स को स्टडी करने से पहले, तो आप मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स, ये 2 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। नहीं तो आपको हर चैप्टर के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के आने पे या वेक्टर के आने पे आपको होगा ही होगा। तो फिजिक्स को स्टडी करने से पहले फिजिक्स के प्रॉपर चैप्टर्स को, जो कि पर्टिकुलर जैसे मैकेनिक्स और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स होंगे, अगर आप यह स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इसके पहले मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स के टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लें, तभी आप इन सारे चैप्टर्स के अंडर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलस का यूज हो रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद या अगले लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा, तो ये सब आपको पहले से ही सीख के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पे 2t+3, मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पर, इसके लिए हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मिल गया है 2t+3। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन निकालते हैं इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा a t इक्वल्स टू 2। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसे एक्सप्रेस किया जाएगा a की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a का जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर t दिखाई दे रहा है तो t के प्लेस पे 2 पुट करके कैलकुलेट करना है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से a की वैल्यू 5 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह आया है। फिर उसी तरह से a की वैल्यू 10 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम पे यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। इसे एक बार फिर हमें यह मालूम होता है कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होंगे तो उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम किसी भी टाइम पे निकालेंगे, सभी आपस में इक्वल आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू डिफरेंट है, और यह शो करता है कि यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन में पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक पार्टिकल जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इसके पहले हमने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में दिखाया था कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसके एवरेज वेलोसिटी और उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए निकालें या किसी इंस्टेंट पे निकालें, सभी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में भी इस तरह का ट्रेंड हमें दिखाई देगा? आइए देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में किसी भी टाइम इंटरवल का जो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, सभी आपस में इक्वल्स आएंगे। एक एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। भी को चेंज कर देते हैं। बी को चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं 5 t प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल का जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एट एनी टाइम t दिया गया है 5t प्लस 3। ठीक है, तो इसके एवरेज वेलोसिटी हम पहले कुछ अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे, फिर इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते हैं। तो यहाँ पर a बार, ठीक है, फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड निकालते हैं। 1 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसके एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकालते हैं। तो a बार v t इक्वल्स टू 8 माइनस v t इक्वल्स टू 1 बाय 8 माइनस 1। फाइनल वेलोसिटी हमारा 8 सेकेंड पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 1 सेकेंड पे होगा और टाइम इंटरवल यहाँ पे 8 माइनस 1। तो 8 सेकेंड पे यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 5 इंटू 8 प्लस 3 और 1 सेकेंड पे 5 इंटू 1 प्लस 3 और 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो इसका आंसर 5 8 जा 40 प्लस 3 43 और 5 1 जा 5 प्लस 3 8 बाय 7 35 बाय 7 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच जो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। फिर एक दूसरा वैल्यू निकालते हैं फॉर
t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 12 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 12 सेकेंड के बीच एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो a बार b t इक्वल्स टू 12 एंड b t इक्वल्स टू 2/12 माइनस 2। तो 12 सेकेंड पे वेलोसिटी यहाँ पे 5 इंटू 12 प्लस 3, और फिर 2 सेकेंड पे 5 इंटू 2 प्लस 3 और 12 माइनस 2 10 होगा। तो 12 इंटू 5 60 प्लस 3 63 और माइनस 5 टू 10 प्लस 3 13 50/10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह दो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए हमने यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकाला, दोनों सेम आया है और यह कंफर्म करता है कि यह वेलोसिटी मतलब यह एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं, देयरफॉर इट इज़ ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जानते हैं इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन के जो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए हमने निकाला है जो सेम आता है वही होता है। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू के इक्वल होगा, और यहाँ पर यह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आया है, ठीक है। अब इस केस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वैल्यू को भी निकालते हैं। देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर क्या आते हैं, ठीक है। नौ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसे सिर्फ a से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह dv/dt के इक्वल्स होता है। तो v का एक्सप्रेशन 5t + 3 है, तो इसमें हमें इन दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला टर्म यहाँ पर 5t में 5 और t के बीच 5 इंटू है, तो 5 को हम बाहर रखेंगे और हमें यहाँ पे dt/dt और प्लस दूसरा टर्म कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव d3/dt। तो 5 dt/dt 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 5। हम देख सकते हैं इस बार हमें a का जो वैल्यू मिला है उसमें जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें वेरिएबल t यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये जो 5 आया है एक कांस्टेंट है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम किसी भी मेथड से फाइंड करेंगे वह एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, देयरफॉर कह सकते हैं a एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इसका वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया था, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया है। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि ठीक वेलोसिटी के तरह यहाँ पर भी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तो उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू, एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू सभी आपस में इक्वल होंगे, बशर्ते कंडीशन है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो देयरफॉर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू, एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू ये सभी आपस में इक्वल होंगे, मतलब a की वैल्यू a बार के इक्वल होगा, ठीक है। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसमें एक पार्टिकल का किसी भी टाइम पे पोजीशंस का
एक्सप्रेशन दिया रहेगा और हम उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह का होगा, एक्स टी टी क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 5 is the position at any time t, at any time t in second of a particle moves on a straight line, मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें पार्टिकल का पोजीशन एक्स टी के टर्म में, टाइम के टर्म में दिया गया है और यह पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यहाँ पे एक्स दिया गया है मीटर में, एक्स इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन के जो वैल्यू दिए गए हैं उससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो सिंस हम जानते हैं v मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vx, यह हो जाता है dx पर dt, vx नहीं बल्कि vt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यह dx बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल्स होता है। अब यहाँ पर x का एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर में 2 इंटू कर देंगे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव एंड 5 का डेरिवेटिव। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा और कांस्टेंट का 0 होगा। ठीक है, अब हमारे सामने वी टी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t का एक्सप्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, यह आया है। अब हमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मालूम है तो हम अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ए टी मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, जो कि डी वी बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के इक्वल्स होता है। और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी हमें यहाँ पर मालूम हो चुका है 3t स्क्वायर प्लस 4t, मतलब इसका जनरल एक्सप्रेशन मालूम हो चुका है। तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म है इसमें, तो फर्स्ट टर्म में 3 कांस्टेंट यह बाहर होगा dt स्क्वायर बाई डी टी, फिर 4 इंटू 2 में 4 बाहर करेंगे dt बाई डी टी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू 3 एंड t स्क्वायर का 2 टाइम्स t होगा और 4 dt बाई डी टी 1 होगा। तो देयरफॉर 8t 3 टू 60 प्लस 4, यह हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t के एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम t फाइंड किया है। अब हम किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देयरफॉर अगर हम निकालना चाहें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, तो इसमें t के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, 6 इंटू 2 प्लस 4, 6 टू 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 सेकेंड पे निकालना चाहें तो इसमें हम 5 पुट कर देंगे, 6 इंटू 5 60 प्लस 4 में t के प्लेस पे 5 पुट करेंगे प्लस 4 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर x का एक्सप्रेशन भी टाइम के टर्म में दिया गया है, अगर दिया जाएगा तो हम इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। यह उसके मेथड है। सबसे पहले हमें
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने होंगे, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना होगा। अगर उसमें कोई वेरिएबल है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर यह कांस्टेंट आ जाता है तब तो फिर यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी भी समय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू यह कांस्टेंट जो हमारा वैल्यू आएगा उसके इक्वल्स होगा। ओके, अब यहाँ पर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन क्या होते हैं उसे बताते हैं आपको। रिटार्डेशन एक एक्सेलरेशन का स्पेशल केस है। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा होता है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है, तो वेलोसिटी में चेंज अगर होता होगा तो या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, और नहीं तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यह दो केसेस होंगे। मतलब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यह टाइम के साथ चेंज होगा, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है, और इस केस में ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर v नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इस केस में मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। देन मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, चूँकि भी अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यह नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा, और टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू अगर चेंज होगा तो दो केस होगा। टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, और दूसरा केस में टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो केस 1 व्हेन v increases with time, टाइम के साथ अगर v का वैल्यू वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं यहाँ पर वेलोसिटी फिर भी एक्सेलरेटेड है, और टाइम के साथ वैल्यू अगर वेलोसिटी का इंक्रीज करता है तो यह एक्सेलरेटेड मोशन तो कहलाता ही है, और इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, और इसे सिंपली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। और दूसरा केस, यह केस 1 था। केस 2 व्हेन v डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहा जाता है। तो देन ए इज नेगेटिव। जब टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और इस केस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक है, देन ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन that is negative acceleration, negative acceleration called retardation, retardation और deceleration। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा कब, जब टाइम के साथ वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इस केस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में रिटार्डेशन का जिक्र किया जाता है तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखना है, बट उसके वैल्यू को माइनस साइन लगा के लिखना होता है। ठीक है, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स हैं, आपको याद रखने होंगे, और इसके वैल्यू किस तरह से लिखे जाते हैं ये सब आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है,
तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारे सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स और मैथ्स जो भी क्लास के आप यहाँ पर हमारे चैनल पर देखते हैं और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और भी कंटेंट्स लाएंगे। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स में किसी भी तरह की कोई भी कमियां नज़र में आती हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं और आपके कमेंट्स को देखकर, आपके कमेंट्स को समझकर हम अपने लेक्चर को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।